हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं एलिप्स का। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव टाइप से है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको फाइंड आउट करनी है एलिप्स के लिए, ठीक है, x - 2 y - 2, ठीक है। तो प्रोसेस आपका बिल्कुल वैसा ही रखना है जैसा आपको मैंने बताया था कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए किस केस में, पैराबोला, ठीक है। तो ये आपका इलिप्स है मान लीजिए, ठीक है। इस इलिप्स के लिए अगर आप देखें तो और आपका x - 2 y - 2 भी है, x - 2 y - 2 = 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉइंट को कैसे एज्यूम कर सकते हो, कुछ इस तरीके से मान लो, जैसा भी तुम चाहो तो x के टर्म्स में मान लो y को, या फिर y को x को मान लो y के टर्म्स में, या y को मान लो x के टर्म्स में, कैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो हमने y को y ही रखा और x को बोल दिया कि x कितना होगा 2y + 2। तो दिस पॉइंट विल बी 2y1 + 2, y1। और सिमिलरली दूसरे पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट होगा 2y2 + 2, y2, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी थी। भाई पहले x1 में बदला होगा तुमने, यहाँ पे अपन y के टर्म्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब y के टर्म्स में आपने कन्वर्ट कर लिया तो बीच की डिस्टेंस अगर आपको लिखनी है तो कितनी आएगी, वो 2y1 - 2y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 4 + 1 5√5 mod y1 - y2, यही आपके पास डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी, ठीक है। y1 - y2 कैसे निकालेंगे, तो प्रोसेस वही होगा, क्या था, 4x² + 16y² = 54। ये थी आपके पास इक्वेशन। आप x को इन टर्म्स ऑफ y रख दो, ठीक है। तो x को इन टर्म्स ऑफ y मतलब 2y + 2 का होल स्क्वायर प्लस 16y² = 54। यहां से आप इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, y1 और y2 होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स आप निकाल लो। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल करके आपने यहां पे रख देना है, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा गया कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ इलिप्स विच आर ड्रॉन थ्रू पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ इलिप्स, ठीक है, विच आर ड्रॉन थ्रू पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस। तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स बिल्कुल उसी तरीके से लिखी जाएंगी, क्या, t = s1। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, find the locus of midpoint of chords of ellipse which are drawn through positive end of minor axis। पहले आप एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लो क्या कहा जा रहा है। पॉजिटिव एंड ऑफ माइनर एक्सिस ये है, इसके थ्रू बहुत सारी कॉर्ड्स खींची जा सकती हैं, ठीक है। इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, ठीक है। तो अब इसको उल्टा समझने की कोशिश करें कि HK के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लोकस हमेशा निकालना सबसे आसान तभी होता है जब हम उस पॉइंट के फ्रेम में देखें जिस पॉइंट का हम लोकस निकालने वाले हैं। तो HK के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो दिस लाइन शुड बी t = s1, और t = s1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, xh by a² plus yk by b² - 1 = h² by a² plus k² by b² - 1, ठीक है। अब यहां से कहा गया कि ये माइनर ये 0, b वाले पॉइंट से पास करती है, तो 0, b से सेटिस्फाई करा दो, ये 0 हो गया। यहाँ bk/b² - 1 = h² by a² plus k² by b² - 1, ठीक है। 1 1 कट गए, आपके पास ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। लोकस आ गया आपका। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, दिस लाइन वेदर टचेज और नॉट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टच कब करेगा, टच करने का मतलब क्या होगा, ये इसको टेंजेंट का काम करे, है ना। और इफ यस देन आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ठीक है, देखते हैं। तो आपने टेंजेंसी के लिए कंडीशन निकाली। टेंजेंसी के लिए क्या कंडीशन होती है, c² = a² m² प्लस b², यही कंडीशन होती है टेंजेंसी की। तो c आपका कितना है इस लाइन के लिए, अगर आप देखें, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लिया, कितना है, y = -4/5x + 8, ठीक है। तो c आपका 8 ले लिया मैंने, तो दिस इज 64 = a² आपका कितना है, a² है आपका 50 इंटू m² मतलब -4/5 का होल स्क्वायर, दिस इज 16/25 प्लस b² आपका कितना है 32, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब कि ये टेंजेंट का काम
करेगा। ठीक है, अब किस पॉइंट पे टेंजेंट है ये बात कैसे निकालेंगे हम, ये बात निकालने के लिए यूज करेंगे हम पॉइंट फॉर्म का। ठीक है, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंसी क्या था, पॉइंट फॉर्म x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपका था पॉइंट फॉर्म। और अब कहा जा रहा है कि दिस इज नाउ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो मैं इसको भी इधर ही लिख देता हूं, है ना। तो अब आपको x1 और y1 निकालने, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दो। कोफिशिएंट भाई पैराबोला में आसान था, वहां पता था कि m इज इक्वल टू 1/t होता है, तो स्लोप देखा और उसका रेसिप्रोकल ही हमारा पैरामीटर होना चाहिए। लेकिन यहां पे बात वैसी नहीं है, यहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है, x1 बाई ए स्क्वायर ऊपर कोफिशिएंट है, नीचे कितना है x का 4। ठीक है भाई, x1 y1 की किसी वैल्यू के लिए दिस होल थिंग कन्वर्ट्स इनटू दिस। भाई ये टेंजेंट का काम कर रहा है ना, तो कुछ x1 y1 रहे होंगे जबकि ये इक्वेशन ऐसी बन गई होगी। तो हमने कहा कि कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो क्योंकि दोनों चीजें सेम है। तो x1 बाई ए स्क्वायर बाई 4 प्लस प्लस नहीं इज इक्वल टू y के टर्म्स में देखें तो y का कोफिशिएंट ऊपर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 40। यहां से आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पता ही है, x1 y1 निकल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इलिप्स है जो कि पास करता है थ्रू 4, -1 एंड टचेस द लाइन। ठीक है, इलिप्स passes through point 4, -1 and touches the line. Find its equation if its axis coincide with coordinate axis. ठीक है, अगर एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलिप्स कुछ इसी तरीके का होगा ना, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब ये 4, -1 से पास करता है, तो 4, -1 से अगर ये पास करता है तो एक रिलेशन हो गया भाई इसके बराबर। ठीक है, और एक टेंजेंट की इक्वेशन भी दे दी गई। टेंजेंट की इक्वेशन दी गई मतलब फिर से उसको लिख सकता हूं मैं c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे एक चीज का कि a चाहे b से बड़ा हो, चाहे b a से बड़ा हो, कोई सा भी इलिप्स हो, लेकिन टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो नहीं बदलती है। ठीक है, वो हमेशा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगी। ऐसा नहीं कि कभी यहां पे b लगाने लग गए, नहीं, चाहे ए बी से बड़ा है चाहे बी बड़ा है ए से। ठीक है, कोई भी रहे, कोई भी बड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने जब ये रिलेशन डिराइव किया था तो कैसे किया था, आपने किया था इसको प्रॉपरली एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाई और उसका डी इक्वल टू 0 कर दिया, ये किया था। तो अब जब डी आपने 0 किया तो उसमें आपने ये थोड़ी ना सोचा था कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। तो ए कैसा भी हो, बी कैसा भी हो, हमेशा रिलेशन यही रहेगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सी स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, तो y की इक्वेशन होगी y इक्वल टू, है ना, तो c स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, आपको नहीं मालूम है। ठीक है, m आपका कितना है -1/4, तो ये हो गया, और प्लस b स्क्वायर आपका कितना है नहीं मालूम है। ठीक है, तो आप देखिए a और b में आपके पास टेक्निकली 2 इक्वेशंस आ गई, यहां से आप निकाल सकते हैं कि a और b की वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स एंड आल्सो शो दे पास थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है आपको, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे निकालना है पॉइंट, निकालना है टेंजेंट। ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यही होते हैं। तो x x1 बाई ए स्क्वायर पॉइंट फॉर्म से ही लिख दो, y y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 की जगह a ही रख दिया, तो यहां पे प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस x e अपॉन a प्लस माइनस y बी स्क्वायर बाई ए, है ना, तो ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू 1, यही आएगा। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन कैसी हो गई, xc प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू ए, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो
अब ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ऑल्सो शो दे पास थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो मेजर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? मेजर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी भाई? मेजर एक्सिस आपके पास जैसे मान लो ये रही और डायरेक्ट्रिक्स एक उठा लिया मैंने, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या आता है? ये वाला पॉइंट क्या होगा? ए बाई ई कॉमा 0। तो ऑब्वियसली ये ए बाई ई कॉमा 0 से पास कर ही रहा है, ठीक है, या माइनस ए बाई ई कॉमा 0 से पास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास बोला गया है कि एक टेंजेंट है इलिप्स के लिए, इज कट बाय द टेंजेंट्स एट एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इन द पॉइंट्स t and t dash prove that the circle whose diameter is tt dash will pass through foci। तो कुछ इस तरीके का है। ये आपने एक टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये आपकी दूसरी टेंजेंट एट वर्टेक्स। एक पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींच दिया, ठीक है। एक पॉइंट t मिल गया और ये दूसरा पॉइंट मिल गया t डैश। तो कहा जा रहा है कि इसको डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाया जाएगा वो दोनों फोकाई से पास करेगा। तो अब जब डायमीटर कह दिया ना तो चीजें आसान हो गई, क्योंकि डायमीटर अगर है और डायमीटर इसको डायमीटर लेकर के बनाया गया सर्कल फोकस से पास करता है, तो ये जो फोकस है वो कौन सा पॉइंट हो गया, या ये फोकस जो है वो कौन सा पॉइंट हो गया? सेमी सर्कल का पॉइंट हो गया ना, ठीक है। तो यहां से सर्कल बनाओगे तो ये सेमी सर्कल के पॉइंट्स हो गए, और सेमी सर्कल पे एंगल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको बस ये प्रूफ करना है कि टी टी डैश सबटेंड्स 90 डिग्री एट ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0 सिमिलरली। तो इसको हम ले लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। ये आपका क्या था? x इक्वल टू ए था। ये क्या था? x इक्वल टू माइनस ए था। तो अगर आप x को a लेते हो तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू बी अपॉन साइन थीटा। तो x को आपने a ले लिया, तो हियर यू आर अवेलेबल विद 1 माइनस कॉस थीटा इंटू बी अपॉन साइन थीटा। तो t के कोऑर्डिनेट्स आ गए a 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू बी, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो, इधर वाले के लिए x इक्वल टू माइनस ए रखोगे तो मिलेगा आपको माइनस ए, ठीक है। यहां से आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बी अपॉन साइन थीटा। तो ये भी पॉइंट आपका आ गया, माइनस ए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू बी, ठीक है। आपको क्या दिखाना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इसकी स्लोप देखते हैं पहले। तो st स्लोप ऑफ st इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस ए, ठीक है। इधर से देखें तो स्लोप ऑफ st डैश विल बी इक्वल टू b इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से कितना आ जाएगा? माइनस ए, ठीक है। इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है। अब इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? देखो बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन यहां से माइनस कॉमन, ठीक है, a माइनस ए प्लस ए, सो इट इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख लो ये सब कट गया, ठीक है, माइनस बचा केवल -1, ठीक है। इसको याद भी रखो एज अ रिजल्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि P आपका एक मूविंग पॉइंट है, टेंजेंट एट P इंटरसेक्ट्स x इक्वल टू 25/3 at Q, then the circle on PQ as diameter passes through a fixed point. Find that fixed point. ये वैसे शायद आपने प्रॉपर्टीज में आगे पढ़ना होगा, प्रॉपर्टीज आप इसका यूज करोगे। अगर आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि 25/3 क्या है आपका? a/e है, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। और डायरेक्ट्रिक्स देखो कुछ इस तरीके का सीन है कि ये आपका मूविंग पॉइंट ऑन एलिप्स इन सच ए वे दैट टेंजेंट एट p intersects x इक्वल टू 25/3,
ठीक है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है और डायरेक्ट्रिक्स को एक टेंजेंट ने इंटरसेक्ट किया है, पी पे खींचे गए टेंजेंट ने इंटरसेक्ट किया है। कहा गया कि पी क्यू को डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाया जाएगा वो किसी फिक्स पॉइंट से पास करता है, फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। तो ये आप पढ़ोगे जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ पे कि पी क्यू इस फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। ठीक है, तो आप उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, अगर नहीं पता है तो आप इस तरीके से करो। क्या करो आप देखो कि पी क्यू अभी जैसे हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है, टेंजेंट था और उसके बाद ये निकाल लिया। ठीक है, वैसे ही आप भी P पे टेंजेंट की इक्वेशन x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसने किसको इंटरसेक्ट किया? a बाई ई को। ठीक है, तो Q पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? Q के लिए अपन रख देंगे x इज इक्वल टू a बाई ई। तो यहां से आ जाएगा 1 बाई ई कॉस थीटा, ठीक है, इंटू b अपॉन साइन थीटा, दिस इज योर y। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। ठीक है, इतनी बात। तो अब P के कोऑर्डिनेट्स पता है, Q के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, आपको दिखाना क्या है कि स्लोप ऑफ SP इंटू स्लोप ऑफ SQ इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से आप प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वही बात है, डायमीटर है ना PQ, तो इसका मतलब कि PQ पे डायमीटर लेंगे तो ये सेमी सर्कल वाला पॉइंट हो जाएगा और वहां पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप प्रूव कर सकते हो कि स्लोप ऑफ SP और स्लोप ऑफ SQ का प्रोडक्ट -1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आपसे कहा गया है कि AB इज अ कॉर्ड टू द कर्व, ठीक है, एंड C इज 3,0। ओके, पहले तो इलिप्स आपका अदर इलिप्स है, इस तरीके का ओरिएंटेशन है इलिप्स का। ठीक है, A 3,0 एंड C इज पॉइंट ऑन लाइन AB। AB is a chord, C is point on AB such that ACS to AB is 2:1. Find locus of C। ठीक है, तो ये आपका 3,0 है। आपने इस पे अगर मान लीजिए कोई भी कॉर्ड के लिए B पॉइंट लिया तो B पॉइंट कैसा होगा? B पॉइंट हो जाएगा आपका 3 cos थीटा 4 sin थीटा, लिख सकते हैं अपन, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे ताकि इलिमिनेशन इजी हो लोकस निकालने के लिए। तो अब हमें कहा गया कि AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है C, तो ACS to AB is 2:1। ठीक है, ACS to AB is 2:1। ठीक है, तो C आपका मतलब बहुत आगे भी होगा, है ना, क्योंकि AB उसका आधा है ना, ऐसा ही है ना, AC by AB is equal to 2/1, है ना, तो इसका मतलब C आपका और आगे होगा। तो C का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो क्या? अगर ये 3,0 है, ये 3 cos थीटा 4 sin थीटा है, C को मान लिया मैंने HK। ठीक है, तो h प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा, मतलब h प्लस 3/2 इज 3 cos थीटा एंड k प्लस 0/2 इज 4 sin थीटा। यहां से आप cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के बराबर कर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, आपसे कहा गया है कि लाइन इज अ टेंजेंट टू इलिप्स। तो लाइन टेंजेंट के लिए इलिप्स का काम कब करती है भाई? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्ट्रेट फॉरवर्ड। c आपको नहीं पता है, a आपका 8 है, m स्क्वायर आपका 4 हो ही गया और प्लस b स्क्वायर आपका 4 हो ही गया। ठीक है, बस यहाँ से आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइन विद इलिप्स। अच्छा, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइन विद द इलिप्स। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये लाइन जो है इलिप्स के लिए टच कर रही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो पॉइंट निकाल लेते हैं अपन। अभी हमने बताया था कि पॉइंट कैसे निकालते हैं, पॉइंट निकालते हैं पॉइंट फॉर्म से। पॉइंट फॉर्म से कैसे निकालेंगे? तो अब देखो, पहले तो ये x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो x(x1) बाई 4 प्लस y(y1) बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये है आपकी इलिप्स की टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में। अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करना शुरू करो। यहाँ है आपका x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू √7, यही लिखा हुआ है ना। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, x1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y1 बाई 3 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन √7। तो यहाँ से x1 y1 आपका निकल आएगा।
ठीक है, x1 y1 निकल आया तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है आपके पास, कहा जा रहा है कि एक लाइन है वो टच करती है एट पॉइंट P, अगेन उसका एसेंट्रिक एंगल निकालना है। फिर से पॉइंट फॉर्म का यूज, x(x1) बाई a स्क्वायर प्लस y(y1) बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को कंपेयर किया हमने x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू √2 से। तो आपके पास बनेगा क्या, x1 बाई a स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे है आपका 1 बाई a, यहाँ पे है y1 बाई b स्क्वायर अपॉन 1 बाई b इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, है ना। तो x1 इज इक्वल टू a बाई √2, y1 इज इक्वल टू b बाई √2। तो ये क्या है आपका a cos थीटा b sin थीटा। तो a cos थीटा b sin थीटा आपका क्या है, a बाई √2 b बाई √2 के बराबर है, इसलिए थीटा आपका क्या होगा, एसेंट्रिक एंगल, वही 45। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट P ऑन द इलिप्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पॉइंट Q ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। तो देखो टेंजेंट हम खींच रहे हैं, एक पॉइंट हम ले रहे हैं इलिप्स का, a cos थीटा b sin थीटा। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन आपने भी पढ़ी, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इज इक्वल टू 1। a cos थीटा a sin थीटा करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, और उस पे इक्वेशन क्या होगी, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई a sin थीटा इज इक्वल टू 1, यही होगी ना भाई, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a, यही होगा। तो हमने ये सर्कल के लिए लिखा है ये वाला, और ये लिखा है हमने इलिप्स के लिए। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देख लो डायरेक्टली, ये दोनों का डिफरेंस cos थीटा खत्म हो गया, x खत्म हो गया, y कॉमन 1 बाई b माइनस 1 बाई दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितने निकल करके आ गई, 0। तो मतलब x कुछ भी होता रहे, y आपका हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब जब y 0 रहेगा तो इसका मतलब x भी कितना हो गया, a sec थीटा। तो हमेशा पॉइंट कैसा आएगा आपके पास, a sec थीटा कॉमा 0 टाइप का। तो चलो ये तो वेरिएबल है, लेकिन y तो फिक्स हो गया ना कि y की वैल्यू हमेशा 0 ही रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ में क्या था, कहा गया कि लाइन ऑफ फिक्स लेंथ a प्लस b moves so that its ends are always on two fixed perpendicular straight lines. The locus of point which divides this line into portions of lengths a and b. तो आपके पास है एक इस तरीके का है ना कि a और a प्लस b लेंथ का कोई रॉड है एक तरीके से मान लीजिए ना, और वो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में मूव करता है। तो हमने अपने कंफर्ट के लिए क्या ले लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया। हम कुछ भी दो परपेंडिकुलर लाइंस ले सकते थे, लेकिन हमें तो नेचर बताना है ना, इक्वेशन तो बतानी नहीं है, तो हमने आसान वाला ले लिया। तो a प्लस b लेंथ की रॉड है मान लिया, और कहा गया कि लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन इनटू पोर्शंस ऑफ लेंथ्स a एंड b। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, a प्लस b, ठीक है, cos थीटा कॉमा 0, और यहाँ आएगा 0 कॉमा a प्लस b sin थीटा। अब आप क्या चाहते हो इसको, आप चाहते हो ये a is to b में डिवाइड हो जाए, यही ना, आप चाहते हो ये टोटल लेंथ जो है a is to b में मान लो डिवाइड हो जाए। तो कैसे करोगे, a इंटू दिस टर्म, ठीक है, प्लस b इंटू दिस टर्म अपॉन a प्लस b, कितना आएगा, अगर आप ये पॉइंट लेते हो मान लो h कॉमा k, तो h कॉमा k अगर निकालें तो h कॉमा k कितना आएगा, a इंटू दिस थिंग अपॉन a प्लस b, मतलब a cos थीटा, और सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, b sin थीटा। ठीक है, तो अब इसका लोकस तो ये क्या है, इलिप्स ही है, क्योंकि ये पॉइंट अगर a cos थीटा b sin थीटा है, तो दैट मीन्स कि इसका लोकस कितना हो गया, इसका लोकस हो गया आपका x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस b and c of a triangle are 2, 0 and 8, 0. The vertex a is varying in such a way that 4 tan b by 2 tan c by 2 is equal to 1, है ना। तो पहले तो आप देखो, अब ये थोड़ा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, 4 tan b by 2 is delta upon s into s minus b, और tan c by 2 is delta upon s into s minus c is equal to 1, है ना। और वर्टाइसेस b और c गिवन है, ओके। तो यहां से देखते हैं अपन, 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो 4 के साथ क्या आएगा, 4 के साथ आएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बी और सी कैंसिल आउट हो गए, बचा आपके पास ऊपर एस माइनस ए और नीचे एस इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से आपके पास आ गया 4s माइनस 4a इज इक्वल टू s, तो 3s इज इक्वल टू 4a, है ना, 3s इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से आपके पास 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 8a। सो इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो b प्लस c इज इक्वल टू 5a/3। ठीक, अब b और c उसने फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रहे b और c उसने फिक्स कर दिए हैं। ऐसा कुछ है, b पॉइंट है आपका 2,0 और c पॉइंट है आपका 4,0, ये पॉइंट है आपका a जो कि h, k। तो अब देखो b और c अगर फिक्स है तो इसका मतलब, ठीक है, ये लेंथ a फिक्स है, ठीक है, ये a लेंथ आपकी फिक्स है, कितनी है वो, कितना आ जाएगा 2, है ना। तो इसका मतलब b प्लस c आपका कितना है 10/3 के बराबर है। अब जरा क्वेश्चन को अब फिर से पढ़ो, क्या है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कि a पॉइंट का लोकस निकालो जिसकी पॉइंट b से डिस्टेंस और पॉइंट c से डिस्टेंस का सम कितना है 10/3 है ना। भाई ये साइड कितनी होगी, c होगी, ये साइड b कहलाएगी। हमसे यही कहा जा रहा है ना कि b प्लस c इज 10/3, ठीक है, b प्लस c इज 10/3, ठीक है। तो हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से अगर हम मेजर करते हैं तो उनका सम हमेशा फिक्स 10/3 के बराबर आता है। तो बताओ कि ये दोनों पॉइंट्स किसका काम करेंगे। भाई ये लोकस इलिप्स होगा ना, इलिप्स की डेफिनेशन थी कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कितना आता है आपका, कांस्टेंट आता है। तो ये C और B मिलकर के आपके हमेशा कांस्टेंट है। तो ये जो B और C पॉइंट्स हैं यही फिक्स पॉइंट्स हो गए, मतलब फोकाई हो गए। तो फोकाई हो गया आपका 2,0 और 4,0 उसके लिए। और अगर हम बात करें 10/3 की तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो 2a इज 10/3, सो योर 2a इज 10/3 एंड दिस इज योर फोकाई 2a, इसके बीच की डिस्टेंस हो गई 2, है ना। तो यहां से a और e निकाल लोगे, a और e निकाल लिया मतलब a और b भी निकाल लिया। और सेंटर क्या है आपका 3,0 है ना, अगर ये दोनों फोकस हैं तो सेंटर क्या है आपका 3,0। तो इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी, मैं यहीं पे दिखा देता हूं। इक्वेशन ऐसी होगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही होगी ना, a और b दोनों नोन है आपके, ठीक है, a होता है यही पता है तो a और b दोनों आपके नोन है। यहां से आप इक्वेशन लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स का। तो यहां पे देखिए आपके पास क्या बोला गया है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो θ1 और θ2 पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि θ1 एक पॉइंट लिया, मान लो θ2 एक दूसरा पॉइंट लिया, दोनों ने कहीं इंटरसेक्ट किया, है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे इसकी बात कर रहे हैं। तो सपोज a आपका θ1 है, b आपका θ2 है, तो ये पॉइंट p क्या होगा, p विल बी a cos θ1 प्लस θ2/2 अपॉन cos θ1 माइनस θ2/2 कॉमा b sin θ1 प्लस θ2/2 अपॉन cos θ1 माइनस θ2/2। ठीक है, अब आप देखो कि θ1 प्लस θ2 तो आपका कांस्टेंट था, मतलब ये क्वांटिटी आपकी फिक्स हो गई ना, ऐसे ये क्वांटिटी भी आपकी फिक्स हो गई। तो अगर आप इसको h मानते हो, इसको k मानते हो, तो h/k आपका कितना आएगा, h/k आपके पास होगा a/b, ठीक है। ये दोनों तो आपका कुछ कांस्टेंट हो जाएंगे कटपिट करके, है ना। और ठीक है, ये दोनों का रेशियो ही आ जाएगा ना, बस ये तो कट ही गए, बाकी इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, कुछ कांस्टेंट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि θ1 प्लस θ2 आपका फिक्स था, ठीक है, θ1 प्लस θ2 आपका फिक्स था। तो h/k इज इक्वल टू a/b इंटू लेमडा, मतलब h/k इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इसका मतलब ये क्या है, h और k किस पे लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है ना। y/x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा ही कुछ है, या x/y कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैच द कॉलम। तो फर्स्ट मैच द कॉलम में देखिए, ठीक है, मैच द कॉलम 1, ठीक है। क्या है यहाँ पे ए पार्ट में, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज 0,3। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दिया गया है तो आप p इज इक्वल टू s1 से अगर मिड पॉइंट आपको गिवन है तो कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हो क्या। कॉर्ड की इक्वेशन कैसी आएगी,
x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों कट गए। किससे पास करता है ये? मिड पॉइंट क्या है, मतलब 0,3 है, तो x1 0 और y1 3, तो x1 0 y1 3, 3y बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब 0 हो गया। k आपका कितना है? k है आपका 3, तो 9 बाई बी स्क्वायर, है ना, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये कॉर्ड हो गई। अब बी स्क्वायर भी यानी में पता ही है, बट कोई दिक्कत नहीं, y इज इक्वल टू 3 डायरेक्टली, तो y इक्वल टू 3 आपकी कॉर्ड है। अब आप तो निकाल सकते हो ना कि एक कॉर्ड एक इलिप्स पे कितना इंटरसेक्शन कट करेगी। ठीक है, तो आप वैसे ही करना। पॉइंट आपके पास अब कैसे होंगे, y अगर आपका 3 है तो अब तो काफ़ी आसान हो गया, y इक्वल टू 3 रख के आप x की दोनों वैल्यूज निकाल सकते हो। बी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इलिप्स इज अ 2 डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट जो है वो आपका कितनी डिस्टेंस पे है? 2 यूनिट्स पे है। कहाँ से? सेंटर से। ठीक है, तो देखो इलिप्स की इक्वेशन कैसी है, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1, यही है ना। तो a प्लस ए कॉस थीटा यही होती है फोकल डिस्टेंस, a प्लस ए कॉस थीटा यही आपकी फोकल डिस्टेंस होती है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड में अगर देखें तो, ठीक है, अच्छा फोकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, सॉरी, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कह रहा है, सॉरी। तो सेंटर तो चलो आपका 0,0 ही होगा ना, और इससे 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे आपको पॉइंट चाहिए है। ठीक है, उसका एसेंट्रिक एंगल आपको मालूम करना था। ओके, तो इस पे पॉइंट आप क्या लोगे भाई? थीटा अगर एसेंट्रिक एंगल है तो इस पे पॉइंट क्या आएगा? √6 cos थीटा √2 sin थीटा। अब इसकी डिस्टेंस आप कह रहे हो कि यहां से कितनी होनी चाहिए, कितनी के बराबर होनी चाहिए? 2 के बराबर। तो सीधा मेजर कर दो, ये 6 cos स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, यही होगी, इज इक्वल टू 2। यहां से आप थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, सी पार्ट में आप देखो, सी पार्ट में क्या बोला गया? सी पार्ट में बोला जा रहा है कि इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम ये दोनों निकालने हैं। तो पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बनाओ। 9x स्क्वायर तो ठीक है, 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका मतलब 45 इधर ऐड करना पड़ेगा, होगा। ठीक है, 5y स्क्वायर माइनस 30y है, तो 5 कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस 6y, 9 ऐड करना पड़ा, 9 इंटू 5 मतलब 45। परफेक्ट स्क्वायर बनाया है अभी, 45 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर बाई 5 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी? अब ये अदर इलिप्स है, ध्यान रहे, 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकलेगी आपकी e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? 2b स्क्वायर बाई ए नहीं, a स्क्वायर बाई b हो जाएगी। ठीक है, डी पार्ट भी यहीं पे देख लेते हैं। डी पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है? सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन इलिप्स फ्रॉम द फोकाई। तो फोकस से किसी भी पॉइंट के डिस्टेंसेस का सम कितना होता है? 2 टाइम्स a, और a यहाँ पे 4 है, 3 नहीं। ठीक है, बड़ी साइड 16 है ना, तो 2a आपका कितना हो जाएगा? 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैच द कॉलम 2। तो सेकंड मैच द कॉलम में आप देखो टेंजेंट की बात की गई, जिसका स्लोप -4/3 है, वो टच करता है इलिप्स को एट पॉइंट P एंड इंटरसेक्ट्स द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस एट A एंड B। तो सबसे पहले तो हम इलिप्स वो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं कि कितनी होगी, स्लोप फॉर्म से लिख दे, mx + -√a² m² प्लस b²। ठीक है, ध्यान रहे a b बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा यही रहती है। -4/3 इंटू एक्स प्लस माइनस √a² आपका कितना था 18 इंटू m² आपका 16/9 प्लस b² आपका 32, तो दिस इज -4/3 x प्लस -8। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करता है a और b पे, O इज सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को a और b पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखना मेजर एक्सिस, मतलब जो मेजर एक्सिस है वो कौन सी है अपनी? मेजर एक्सिस अपनी x = 0 है। मेजर एक्सिस के लिए x = 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन थी।
और मेजर एक्सिस के लिए आपको x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा क्योंकि इलिप्स आपका अलग वाला है, अदर इलिप्स है। तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो पॉइंट क्या आएगा 0,8, और b के लिए आपको y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा माइनर एक्सिस के लिए। तो y 0 रखोगे तो x कितना आएगा ±6, ठीक है, यही आ जाएगा। P पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने आपको कई बार बता दिया है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालना होता है। आपको पॉइंट फॉर्म में इसको मतलब इलिप्स की टेंजेंट लिखिए और गिवन लाइन को उससे कंपेयर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका OPAB सभी फाइंड आउट हो जाएंगे, तो आप निकाल सकते हो। ए पार्ट में क्या कहा गया है, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस, दो लाइंस है ना ये प्लस माइनस, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ए पार्ट में। सेकंड पार्ट आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, बिल्कुल आसान सा। थर्ड पार्ट आपका टेंजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टचेस द इलिप्स एट h, के, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ रहा है। और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेक्टिंग पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉजिटिव एक्सिस इज Lx + My = 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात की गई है, जो कि आपका इलिप्स इस तरीके का है ना, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके की टेंजेंट की बात की जा रही है जिसका स्लोप तो चलो नेगेटिव है, लेकिन ये क्या रखना पड़ेगा आपको भाई, दो टेंजेंट्स होंगी ना पैरेलल, तो y = -4/3x + 8 वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा, -8 वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगा, ठीक है।